बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप इस खूबसूरत से क्रोशे पैटर्न का पार्ट 6 बनता हुआ देखेंगे। अब तक हम 5 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं और पार्ट 5 में मैंने लास्ट राउंड 30 जो है वो आपके साथ शेयर किया था। इस पार्ट में हम 31 से 35 तक राउंड्स जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो ये राउंड 30 था जो कि हमने पिछले पार्ट में बनाया था और अब इस पार्ट में मैं इसको कंप्लीट करूँगी और इससे नेक्स्ट राउंड 31 से 35 तक आपके साथ इस पैटर्न को शेयर करूँगी। तो आइए राउंड 30 को कंप्लीट कर लेते हैं एज़ यूजुअल एक स्लिप स्टिच के साथ। और ये जो फर्स्ट 3 चेन्स थी उसकी थर्ड चेन के साथ स्लिप स्टिच लगा के हमने राउंड 30 कंप्लीट कर लिया है और यहीं से राउंड 31 स्टार्ट करना है 3 चेन्स के साथ, जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा। उसके बाद ये देखें, ये 3 डबल क्रोशे जहाँ पे थे पहले पे हमने 3 चेन्स बनाई हैं और दूसरे डबल क्रोशे के ऊपर हमने 5 डबल क्रोशेस बनाने हैं। ठीक है, ये प्रीवियस राउंड में हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशेस बनाए थे। तो पहले वाले पे हमने 3 चेन्स के साथ स्टार्ट किया है जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होता है। उसके बाद जो सेकंड वाला डबल क्रोशे था उसमें हमने 5 डबल क्रोशे बनाने हैं और थर्ड वाले डबल क्रोशे पे एक डबल क्रोशे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशेस के ऊपर इस राउंड में आपके पास 7 डबल क्रोशेस बनेंगे। उसके बाद ये जो नेक्स्ट हमारे पास 8 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस हैं उन पर आपने 8 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस ही बनाने हैं। एक फ्रंट पोस्ट पे आपने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे ही बनाना है। तो ये 8 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस हैं, तो इन पर आपने इस राउंड में 8 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस ही बनाने हैं। ये रहा 8th फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो इस तरह से ये हमारे पास 8 फ्रंट पोस्ट आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने जो प्रीवियस राउंड में आपने एक सिंगल क्रोशे, एक चेन और एक सिंगल क्रोशे बनाया था, उसके 1 चेन गैप में आपने एक सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर उसके बाद अगेन आपने नेक्स्ट जो ये 8 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस आपको नज़र आ रहे हैं उन पर एक आपने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। तो आपके पास यहाँ पे 8 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस हैं, तो आपने हर एक पे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाते हुए 8 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बना लेने हैं। तो ये देखें, ये दोनों साइड्स पे 8 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बन गए हैं और अब अगेन हम पहले वाले पैटर्न पे आए हैं 3 डबल क्रोशेस पे, जैसे कि हमने जहाँ से स्टार्ट किया था। स्टार्ट में हमने 3 चेन्स बनाई थी, वो भी एक ही डबल क्रोशे काउंट होता है। तो यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशे पहले डबल क्रोशे पे बनाया है और दूसरे डबल क्रोशे पे हमने 5 डबल क्रोशेस बनाने हैं और जो आखिरी वाला थर्ड वाला डबल क्रोशे है उस पे आपने एक डबल क्रोशे बनाना है। जैसे स्टार्ट में 7 डबल क्रोशेस बने थे, इसी तरह से हर जो है इस पैटर्न पे आपने 7 डबल क्रोशेस बनाने हैं। उसके बाद 8 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बना के एक सिंगल क्रोशे बनाना है और अगेन आपने 8 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बनाने हैं। तो इस तरह से इस राउंड 31 में आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है और आपने इस तरह से इस राउंड को एंड तक बना लेना है। ये देखें, बना लेने के बाद आपके पास ये 7 डबल क्रोशेस यहाँ पे आ गए हैं, फिर आगे 8 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस हैं, सेंटर में आपके पास एक सिंगल क्रोशे है और अगेन वही पैटर्न रिपीट होगा। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने राउंड 31 का लास्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना लिया है, 8th फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे इस तरह से। ये देखें, और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये 7 डबल क्रोशेस पे आपने जो स्टार्ट में 3 चेन्स बनाई थी उसकी थर्ड चेन के साथ आपने स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके राउंड 31 को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद राउंड 32 यहीं से स्टार्ट होगा एज़ यूजुअल 3 चेन्स के साथ और उसके बाद ये जो आपने दरमियान में 5 डबल क्रोशेस बनाए थे एक ही स्टिच पे, उसके पहले डबल क्रोशे पे आपने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद उसके पिछली तरफ आपने इसी डबल क्रोशे के ऊपर एक
सिंगल क्रोशे भी बनाना है। ठीक है, ये जो 5 डबल क्रोशेस थे सेंटर वाले डबल क्रोशे पे, उस पे आपने पहले पे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है, फिर उसी डबल क्रोशे पे एक सिंगल क्रोशे बना के 1 चेन, फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे पे एक सिंगल क्रोशे और 1 चेन। तो इस तरह से 5 डबल क्रोशेस पे आपने 5 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं 4 चेन्स के साथ, और फिर लास्ट वाले डबल क्रोशे पे भी एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है, और फिर लास्ट जो आपका थर्ड वाला डबल क्रोशे था उस पे आपने एक डबल क्रोशे ही बनाना है। तो इस तरह से ये आपके पास सेंट्रल पैटर्न बनेगा। उसके बाद ये जो हमने 8 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बनाए थे उनके पहले 6 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस पे आपने 6 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाने हैं। प्रीवियस राउंड में हमने यहाँ पे 8 बनाए थे, लेकिन अभी इस राउंड में आपने 6 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बनाने हैं, और जो लास्ट के 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बचेंगे उनको आपने एक साथ बुन लेना है क्लस्टर की तरह से। तो ये देखें, ये 6 हमारे पास फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बन गए हैं। ये जो लास्ट के 2 हमारे पास बचे हैं उन पे आपने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं क्लस्टर की तरह से। इस तरह से दोनों को हाफ हाफ बना के और फिर एक साथ बुन लेना है, और इस तरह से ये हमारा जो स्टार्ट में 6 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और लास्ट में 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे टुगेदर बने हैं। और आप दूसरी साइड पे आपने स्टार्ट के जो 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस हैं उन पे आपने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं। इस तरह से ये देखें, एक साथ बुन लेने हैं, और बाकी के जो 6 आपके पास फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस रह जाएंगे उन पे आपने एक एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाते हुए टोटल 6 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बनाने हैं। ठीक है, तो इस पैटर्न की दोनों साइड्स पे पहले स्टार्ट में 6 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाए हैं, और उसके लास्ट के 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे टुगेदर बनाए हैं, और इस साइड पे हमने स्टार्ट में 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे टुगेदर बनाए हैं, और लास्ट के जो 6 फ्रंट पोस्ट थे उन पे हमने 6 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाए हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये पैटर्न आपको नज़र आएगा। ये देखिए इस तरह से, और उसके बाद फिर वही पैटर्न आपके पास, जैसे स्टार्ट में आपने 3 चेन्स बनाई थी जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होता है, तो हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद ये जो सेंटर के हमारे पास 5 डबल क्रोशेज़ हैं उनके पहले डबल क्रोशे पे आपने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है, और फिर इसी डबल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाना है, फिर 1 चेन का गैप दे के नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे पे एक सिंगल क्रोशे 1 चेन, फिर थर्ड वाले पे एक सिंगल क्रोशे 1 चेन, फिर फोर्थ वाले पे एक सिंगल क्रोशे 1 चेन, और फिफ्थ वाले पे एक सिंगल क्रोशे बना के फिफ्थ वाले पे आपने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे भी बना लेना है इस तरह से। और जो लास्ट का डबल क्रोशे बचेगा उस पे आपने एक डबल क्रोशे ही बनाना है। तो इस तरह से इस राउंड 32 में आपके पास कुछ इस तरह से ये राउंड बनता जाएगा। आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है। यहाँ पे आपने 6 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाने हैं, और लास्ट के 2 पे 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं, और इस साइड पे पहले आपने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं, और लास्ट में 6 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाने हैं। तो यहाँ तक हमने इस पैटर्न को फॉलो करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। और कुछ इस तरह से आपको ये राउंड बनने के बाद इस तरह से इसका एज नज़र आएगा, और यहाँ पे आपने इस राउंड को जॉइन करना है एज यूजुअल स्लिप स्टिच के साथ। ये देखें, स्टार्ट में हमने एक डबल क्रोशे बनाया, उसके बाद ये जो 5 थे डबल क्रोशे पहले वाले पे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, उसके बाद एक सिंगल क्रोशे 1 चेन, और फिर फिफ्थ वाले पे भी एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाया, और लास्ट के डबल क्रोशे पे डबल क्रोशे बनाया। उसके बाद यहाँ पे हमने 6 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे टुगेदर बनाए, और दूसरी साइड पे पहले हमने 2 फ्रंट पोस्ट
डबल क्रोशे टुगेदर बनाए और लास्ट के 6 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस पे 6 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बना लिए। और अब यहाँ पे हमने ये जो 3 चेन्स थी, थर्ड चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करके राउंड 32 को भी कंप्लीट कर लिया है। और अब यहीं से राउंड 33 स्टार्ट होगा 3 चेन्स के साथ। और ये जो हमने प्रीवियस राउंड में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाया था, उस पे हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे ही बनाना है। उसके बाद ये जो हमने सिंगल क्रोशेज़ में एक चेन का गैप दिया था, 4 गैप्स थे यहाँ पे, तो इन 4 गैप्स में हमने एक सिंगल क्रोशे, एक चेन, एक सिंगल क्रोशे, एक चेन, तो इस तरह से 4 गैप्स में हमने 4 सिंगल क्रोशेज़ बनाने हैं 3 चेन गैप्स के साथ, इस तरह से। और फिर जो लास्ट का हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे था, उस पे हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे ही बनाना है। और फिर ये जो डबल क्रोशे था, उस पे हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। अब इसके बाद ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस पे आएंगे। यहाँ पे हमने प्रीवियस राउंड में 6 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बनाए थे। अब हमने यहाँ पे 5 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बनाने हैं, 5 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस पर, इस तरह से। ये रहा 5th फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। और उसके बाद जो लास्ट के 2 फ्रंट पोस्ट हैं, उन पे हमने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे टुगेदर बनाना है। ये वाला हमारा पहले से टुगेदर बनाने से एक क्लस्टर सा बना हुआ है, तो इस क्लस्टर की ये ऊपर की 2 लूप्स को आपने क्रोशे हुक पे उठाना है और उस पर आपने इस तरह से 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं। और दूसरी साइड पे पहले आपने ये क्लस्टर बनाना है, तो पहले क्लस्टर की ये 2 लूप्स आपने क्रोशे हुक पे उठा के इस पे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे हाफ बनाना है और फिर दूसरा हाफ बनाकर इन दोनों को इकट्ठे बुन लेना है। तो इस तरह से 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे टुगेदर बन जाएंगे। और बाकी के 5 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस पर आपने 5 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस ही बनाने हैं एक एक करके। प्रीवियस राउंड में यहाँ पे हमने 6 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस सिंगल सिंगल बनाए थे। इस राउंड में हम 5 डबल क्रोशेस जो हैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बनाएंगे सिंगल सिंगल, और 2 जो बाकी के होंगे फ्रंट पोस्ट, उन पे हमने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस टुगेदर बनाना है। तो ये देखें, ये 5 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बन गए हैं। अब ये शुरू का पैटर्न जो है अगेन हमारे पास आ रहा है इस साइड पे, तो अब इसको भी आप एक बार फिर देखें। पहले वाले डबल क्रोशे पे आपने एक डबल क्रोशे ही बनाना है, जैसे स्टार्ट में हमने यहाँ पे 3 चेन्स बनाई थी इस डबल क्रोशे की जगह पे। उसके बाद ये जो फ्रंट पोस्ट हमने डबल क्रोशे बनाया था, उस पे हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे ही बनाना है। उसके बाद सेंटर में ये जो सिंगल क्रोशेस के दरमियान हमने 4 चेन्स के गैप छोड़े थे, उन पर हमने एक सिंगल क्रोशे, एक चेन, एक सिंगल क्रोशे, एक चेन, एक सिंगल क्रोशे, एक चेन और एक सिंगल क्रोशे बनाना है। इस तरह टोटल हमारे पास 4 सिंगल क्रोशेस बनेंगे, जिनके दरमियान में 3 चेन्स का गैप आएगा। और फिर लास्ट में जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे था, उस पे हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है और एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे ही बनाना है। तो इस तरह से हमारा जो राउंड 33 है, उसका ये पैटर्न हमने फॉलो करना है और पूरे हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। यहाँ पे हमने 5 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाने हैं और लास्ट के 2 फ्रंट पोस्ट को इकट्ठा बुनना है, और दूसरी साइड के पहले 2 फ्रंट पोस्ट को हमने इकट्ठा बुनना है और बाकी के 5 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस को सिंगल सिंगल बनाना है। तो इस तरह से राउंड 33 के कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ इस तरह से आपको ये पैटर्न दिखेगा। ये देखिए, इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनने से यहाँ पे थोड़ा सा इस पैटर्न में टेक्सचर आ रहा है, और सिंगल क्रोशे और 1 चेन गैप से हमारा जो है ये बीच में पैटर्न बन रहा है। और इस साइड पे ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे से पैटर्न जो है वो बन रहा है।
तो इस तरह से मिक्स एंड मैच करते हुए हमने इस राउंड 33 को भी कंप्लीट कर लेना है। और स्लिप स्टिच के साथ हमने जो स्टार्ट की 3 चेन्स थी उसकी 3rd चेन के साथ स्लिप स्टिच लगा के इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। और यहीं से हमने राउंड 34 को स्टार्ट करना है 3 चेन्स के साथ, जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा। उसके बाद ये जो एक हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाया था, इस राउंड में हमने इसी फ्रंट पोस्ट पे 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाने हैं। और इसके बाद ये देखें, जो हमारे पास 1 सिंगल क्रोशे 1 चेन के 3 1 चेन गैप्स थे, उन पर हमने 3 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और उनके दरमियान में 2 चेन गैप रखने हैं, 1 चेन गैप। और उसके बाद लास्ट का जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है उस पर भी हमने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाने हैं, लेकिन दूसरे वाला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे हमने इसके ऊपर से बनाना है, इस तरह करके। तो इस तरह से कुछ इस तरह से हमारा ये पैटर्न नज़र आएगा। और लास्ट का जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर एक डबल क्रोशे ही बनाना है। और इन फ्रंट पोस्ट पे प्रीवियस राउंड में हमने 5 डबल क्रोशे सिंगल बनाए थे। इस राउंड में हमने 4 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस पे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाते हुए टोटल 4 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाने हैं। और लास्ट के जो 2 हमारे पास रह जाएंगे फ्रंट पोस्ट, उन पर हमने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे टुगेदर बनाना है। ये देखिए, जो क्लस्टर बना था उसकी 2 लूप्स को हमने क्रोशे हुक पे उठा के इस तरह से इस क्लस्टर को कंप्लीट करना है। और फिर दूसरी साइड पे पहले वाले जो 2 फ्रंट पोस्ट हैं उन पर हमने इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे टुगेदर बनाना है। और बाकी के 4 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस पे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। बहुत इजी ये पैटर्न है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अगर आप इस वीडियो को साथ फॉलो करेंगे और साथ इसको बनाते जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कहीं पे भी कोई मुश्किल आएगी। उसके बाद फिर ये देखें, अगेन हम इस राउंड पैटर्न पे आए हैं। पहले एक डबल क्रोशे बनाना है, उसके बाद इस 1 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे पे हमने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाने हैं इस राउंड 34 में। और फिर ये जो हमने 1 सिंगल क्रोशे 1 चेन के गैप बनाए थे, 3 गैप्स थे यहाँ पे, तो इन गैप्स में एक सिंगल क्रोशे 1 चेन 1 सिंगल क्रोशे 1 चेन और 3rd वाले पे भी एक सिंगल क्रोशे बनाकर ये लास्ट के फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे पे हमने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से एक बना के, और दूसरी साइड पे हमने इसके ऊपर से बनाना है इस तरह से करके। ठीक है, बीच में थोड़ा सा ये आपको पैटर्न जो है वो उभरा हुआ साइड पे लग रहा है और दरमियान में से बैठा हुआ। और अब आपने लास्ट में भी एक डबल क्रोशे बना के इसी पैटर्न को अगेन फॉलो करना है। 4 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे टुगेदर, फिर दूसरी साइड पे पहले 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे टुगेदर और लास्ट के 4 फ्रंट पोस्ट सिंगल आपने बना लेने हैं। तो इस तरह से आपने इस राउंड 34 को भी फॉलो करते हुए पूरा राउंड जो है वो कंप्लीट कर लेना है। और ये देखें, राउंड 34 बना लेने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से ये इस पैटर्न का एज नज़र आएगा, और यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके इस राउंड 34 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब राउंड 35 यहीं से स्टार्ट करेंगे, 3 चेन्स बनाएंगे जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा। उसके बाद ये जो 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस थे उनके पहले वाले फ्रंट पोस्ट पे आपने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे ही बनाना है, लेकिन दूसरे वाले फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे पे आपने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाने हैं। तो टोटल इस राउंड में हमारे पास यहाँ पे 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बनेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो 2 चेन गैप थे उन पे आपने एक सिंगल क्रोशे 1 चेन का गैप देके दूसरे गैप में भी एक सिंगल क्रोशे बना लेना है। और अब इस साइड के 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेज आ गए हैं, तो इस साइड पे आपने पहले वाले पे 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेज बनाने हैं, एक सामने से और एक उसके ऊपर से इस तरह से। और दूसरे वाले फ्रंट पोस्ट पे आपने एक फ्रंट पोस्ट ही बनाना है सिंगल।
इस तरह से। और फिर लास्ट का जो ये डबल क्रोशे है उस पर एक डबल क्रोशे बना लेना है। और अब यहाँ पर आपने पहले 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस पे एक एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। ये देखें, 1 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, सेकंड फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे एंड थर्ड फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। और बाकी के जो 2 फ्रंट पोस्ट हैं उन पर आपने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे टुगेदर बनाना है। ये देखें, ये एक फ्रंट पोस्ट और एक ये जो क्लस्टर था उसकी 2 लूप्स में से आपने क्रोशे हुक को निकाल के उस पर भी आपने इस तरह से ये क्लस्टर बना लेना है। और दूसरी साइड के पहले 2 फ्रंट पोस्ट पे आपने इस तरह से क्लस्टर बनाना है। इस क्लस्टर की दोनों लूप्स को आपने पहले क्रोशे हुक पे उठाना है, हाफ बुनना है और उसके बाद दूसरे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर आपने इस तरह से हाफ बना के इकट्ठा उन दोनों को बुन लेना है। और बाकी के 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेज़ पे आपने एक एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। तो टोटल यहाँ पे 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेज़ बनेंगे सिंगल सिंगल। तो कुछ इस तरह से आपका ये पैटर्न यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद अगेन ये स्टार्ट वाला पैटर्न देखें, एक डबल क्रोशे पे डबल क्रोशे और फिर ये जो 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेज़ थे, पहले वाले पे आपने एक फ्रंट पोस्ट पे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे ही बनाना है, लेकिन दूसरे वाले पे आपने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेज़ बनाने हैं। तो टोटल यहाँ पे 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेज़ हो गए। और ये जो 2 चेन्स गैप थे सिंगल 1 चेन से, उन पर आपने एक सिंगल क्रोशे, 1 चेन और दूसरे गैप में भी एक सिंगल क्रोशे बना के अब ये दूसरी साइड के पहले वाले फ्रंट पोस्ट पे आपने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाने हैं, एक सामने से और एक उसके ऊपर से। और जो दूसरे वाला फ्रंट पोस्ट है उस पे आपने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे ही बनाना है और फिर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे। तो इस तरह से ये आपका राउंड 35 भी कंप्लीट होगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ आ चुका होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इस पैटर्न के नेक्स्ट राउंड्स आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।